राधे राधे मेरे प्रिय धनुराशि के साथियों, क्या आप तैयार हैं गुरु बृहस्पति के एक बड़े उलटफेर के लिए? जी हाँ। 14 जुलाई की तारीख आपके लिए बहुत सावधानी की। अगले 30 दिन भाग्य का बजट बिगड़ेगा, फेल होंगे आपके सारे काम। जी हाँ, गुरु अस्त होने जा रहे हैं। आपके लगन के स्वामी का अस्त होना यानी आपके साहस पराक्रम, आपके कामों का रुक जाना। आज की वीडियो बहुत खास है। आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपकी अपनी आचार्य रितु। 14 जुलाई को गुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए को भाग्य, धन, संतान, सुख, सौभाग्य के दाता देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं और बृहस्पति 14 जुलाई 2026 को एक ऐसी अद्भुत स्थिति में जाने वाले हैं जिससे पूरे ज्योतिषी जगत के समीकरण बदल गए हैं। सूर्य के बेहद करीब आकर गुरुदेव अस्त होने जा रहे हैं, जिसके बाद सभी मांगलिक कार्यों पर तो ब्रेक लगेगा ही, लेकिन राशि चक्र की धनु राशि के लिए यह घटना जो है विशेष रूप से एक बड़ी हलचल लेकर आ रही है। जब लगन का स्वामी अस्त हो जाता है तो उसके समस्त पॉजिटिव प्रभाव, उसकी एनर्जी भी अस्त हो जाती हैं। अगले 30 दिनों तक आपको जो है गुरु के अस्त होने से बहुत कुछ आप यहाँ पर खोते हुए नजर आएंगे। आपकी कुंडली पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये धनु लगन की कुंडली है जहाँ पर कर्क राशि में गुरु बृहस्पति उच्च के हैं और सूर्य वहां पर अब आने वाले हैं। इसी वजह से सूर्य के निकट आते ही गुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, डूब जाएंगे और मंगल कार्य भी बंद हो जाएंगे। और स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 4 नंबर जहां पर लिखा है वो कर्क राशि है और धनु लगन में अष्टम भाव ये आता है। अष्टम भाव सडनली रुकावट, दुर्घटना, हॉस्पिटलाइजेशन, गुप्त शत्रु, गुप्त बाधा, गुप्त धन प्राप्ति, इंश्योरेंस, बीमा, पैतृक संपत्ति से लाभ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सीधे तौर पर मैं आपका समय गवाए बिना मेरे प्यारे साथियों को सरल भाषा में कम समय में ये समझाऊंगी कि गुरु के अस्त होने से आपको कौन से 20 सावधानियां रखनी है। तो ध्यान से इस वीडियो को सुने मेरे साथियों। जय माता दी। शुरुआत करते हैं। पहली भविष्यवाणी, आत्मविश्वास में कमी। देखिए, जब लगन का स्वामी ही अस्त हो जाए तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही अस्त हो जाता है। राशि के स्वामी का अस्त होने से आपके आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। कार्यों में विलंब, जी हाँ, सोचे हुए काम पूरे होने में देरी हो सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं, क्योंकि अष्टम भाव हेल्थ प्रॉब्लम को भी रिप्रेजेंट करता है, तो स्वास्थ्य विशेषकर पेट, पाचन से संबंधित समस्याओं पर ध्यान देना होगा। मोटापा बढ़ सकता है, थायराइड, ब्लड प्रेशर की चीज़ें यहाँ पर दिखी कर सकती है। शुगर पेशेंट को बहुत सावधानी से रहना है। मानसिक तनाव और बेवजह की चिंता बढ़ सकती है। अधिकारियों से मतभेद, जी हाँ, कार्य क्षेत्र में बड़े अधिकारियों या अधिकारियों के साथ बहस या मनमुटाव से आपको बचना है। निर्णय लेने में आपको कंफ्यूजन होगी। जी हाँ, महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय द्विधा की स्थिति आपकी बनी रहेगी। अगर मान लीजिए कोई अपने जीवन का सबसे अहम आप फैसला ले रहे हैं तो उसमें आप जो है काफ़ी आपका कॉन्फिडेंस लेस रहेगा, तो इसकी वजह से आप बेहतर तरीके से निर्णय नहीं ले पाएंगे। इस समय यात्राओं की भी संभावनाएं बनने वाली हैं। इस दौरान आपको अधिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और इन यात्राओं के द्वारा अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। वाहन का प्रयोग सावधानी से करना है। अजनबी लोगों पर भरोसा करने से बचना है। अपने कीमती सामान का बहुत ख्याल रखना है। सावधानी बरतें। नए लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने से तनाव बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों में धैर्य, जी हाँ, देखिए गुरु अष्टम में बैठे हैं। प्रेम संबंधों में परिवार की नाराजगी हो सकती है, इसलिए आपको संयम से काम रखना होगा। जी हाँ, आर्थिक दबाव इस समय आप ज़्यादा महसूस करेंगे। पारिवारिक ज़रूरतों या फिर अचानक खर्चों के कारण आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। अचानक से ज़्यादा कर्ज का दबाव, ज़्यादा ईएमआई कर्ज आपको देना है, तो इस तरह की मानसिक परेशानियां बहुत सारे लोगों को देखने को मिल सकती हैं। धैर्य की परीक्षा, करियर और शिक्षा के मामलों में बाधाएं आ सकती हैं। जी हाँ, आपके करियर में बाधाएं, रुकावटें आ सकती हैं। 99% पर पहुंचकर वो काम रुक सकता है। धैर्य आपको नहीं खोना है, क्योंकि देखिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अध्यात्म की ओर झुकाव, अष्टम भाव के गुरु का प्रभाव आपको गूढ़ विषयों, आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाएगा। मंत्र जाप, साधना, पूजा पाठ, मंदिर दर्शन की तरफ, जो आपका उद्धार करेगा। यहाँ पर गुप्त ज्ञान में रुचि बढ़ेगी। ज्योतिषी, तंत्र मंत्र, मनोविज्ञान जैसे रहस्यात्मक विषयों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। पुरानी समस्याओं का समाधान, जी हाँ, ये आपके लिए खुशखबरी है कि जो पुरानी समस्याएं लाइफ में चल रही थी उन्हें समझने और उन्हें हल करने का अवसर भी आपको इस दौरान मिलेगा। संपत्ति के मामले में गुरु का अस्त होना आपके लिए, संपत्ति का अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो संभाल कर रखें। कानूनी मामलों में उन्हें सावधानी से आपको बरतना है। अचानक लाभ की संभावना, हालांकि स्थिति चुनौतीपूर्ण बनेगी, लेकिन अष्टम भाव अचानक मिलने वाला धन को भी रिप्रेजेंट करता है। विरासत के
योग भी बनाता है। जी हाँ, गुप्त धन आपको इंश्योरेंस, बीमा, पैतृक संपत्ति की खरीद परोक्त से भी प्राप्त हो सकता है। परिवार में शांति, पारिवारिक कलह से बचने के लिए शांति बनाए रखें, यही सबसे बड़ा उपाय है। वाणी पर संयम, जी हाँ, अपनी बातों का भार मन पर ना रखें और अपनी भाषा को मधुर रखें, तभी आपको फायदा मिलेगा। आत्मचिंतन का समय, यह समय दिखावे की बजाय आत्मचिंतन और अपनी कमियों को सुधारने का है, अपनी कमियों पर काम करने का है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का है। जी हाँ, तो ये देखिए, जब लगन का स्वामी ही अस्त हो जाता है और लगन का स्वामी ही हमारे जीवन की नैया को चलाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। लेकिन सूर्य आपको सपोर्ट करेंगे, उसकी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे सूर्य का गोचर आपको कैसे लाभ देगा। लेकिन कठिन समय में भी आपको धैर्य, सकारात्मक सोच ही आपको सफलता दिलाएगी। ये सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव सोच के साथ बढ़े कि अच्छा समय आता है तो देखिए बुरा समय भी आएगा। अच्छा समय में आपने खुशी इंजॉय की है तो बुरे समय में संघर्ष भी आपको देखना होगा। तो क्या उपाय कर सकते हैं? रोजाना ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करें, गोमती चक्र की रिंग धारण करें या गले में लॉकेट धारण करें। गुरुवार के दिन जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। गुरुओं का